यो, क्या बोलती पब्लिक? कैरी मिनाटी है। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे क्रीचर को जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ओशंस का किंग था। आज हम जानेंगे एक प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर के बारे में, द मेगालोडॉन। ये शार्क इतना बड़ा था कि आज भी लोग इसके बारे में सोचकर हैरान रह जाते हैं। ये बड़ा वाला शार्क हमारी इमेजिनेशन को सदियों से कैप्चर करता आया है, इंस्पायरिंग बोथ ऑ एंड टेरर। इसके साइज और पावर ने इसे एक लेजेंड बना दिया है। लेकिन हम कितना जानते हैं इस एक्सटिंक्ट जायंट के बारे में? साइंटिस्ट्स ने इसके फॉसिल्स को स्टडी करके बहुत कुछ डिस्कवर किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आओ अनकवर करते हैं सीक्रेट्स ऑफ द मेगालोडॉन, द किंग ऑफ द एंशिएंट सीज। इसके फॉसिल्स हमें बताते हैं कि ये शार्क कितना पावरफुल और डेंजरस था। इमेजिन करो एक शार्क इतना बड़ा, वो एक स्कूल बस को पूरा निगाल जाए। इसका साइज और स्ट्रेंथ इतना ज्यादा था कि ये ओशन के सबसे बड़े प्रेडेटर्स में से एक था। वो है मेगालोडॉन, एक क्रीचर जो ओशंस में रूल करता था मिलियंस ऑफ इयर्स अगो। इसके बारे में सोचकर ही लोगों को एक्साइटमेंट और डर दोनों महसूस होता है। ऑल्दो आज एक्सटिंक्ट है, लेकिन इसका लेगेसी आज भी साइंटिस्ट्स एंड स्टोरी टेलर्स को फैसिनेट करता है। इसके फॉसिल्स और स्टोरीज हमें प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। गेट रेडी फॉर अ डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ दिस प्री हिस्टोरिक जायंट। हम एक्सप्लोर करेंगे इसके हंटिंग टेक्निक्स, हैबिटेट और कैसे ये शार्क इतना बड़ा और पावरफुल बना। द मेगालोडॉन, जिसका साइंटिफिक नाम है कार्चारोक्लिस मेगालोडॉन, एक ऐसा प्रेडेटर था जो ओशंस में घूमता था ड्यूरिंग द सेनोजोइक ईरा। ये पीरियड, जो कि ऑलमोस्ट 23 मिलियन से लेकर 2.6 मिलियन ईयर्स अगो तक था, एक ऐसा समय था जब दुनिया के ओशंस में बहुत सारी चेंजेस हो रही थी। इस टाइम बहुत सारे मरीन मैमल्स का राइज हुआ था, जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन्स। द मेगालोडॉन एक डोमिनेंट प्रेडेटर था ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसने अपने पीछे छोड़ दिए हैं एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ फॉसिलाइज्ड टीथ एंड वर्टेब्रे। ये टीथ, जो कभी-कभी 7 इंचेस तक के होते हैं, हमें बताते हैं कि ये क्रीचर कितना बड़ा और पावरफुल था। फॉसिल्स वैल्यूएबल क्लूज देते हैं अबाउट द मेगालोडॉन साइज, डाइट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्लूज हमें ये भी बताते हैं कि मेगालोडॉन का डाइट मेनली लार्ज मरीन मैमल्स पर बेस्ड था, जैसे व्हेल्स। इमेजिन करो एक टाइम जब ये बड़े-बड़े क्रीचर्स प्योर ग्लोब में पेट्रोल करते थे। फ्रॉम द वार्म वाटर्स ऑफ द ट्रॉपिक्स टू द कोल्डर रीजन्स नियर द पोल्स, द मेगालोडॉन का रेन बहुत वाइड स्प्रेड था। ये क्रीचर हर तरह के वाटर टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर सकता था, जो इसके अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। मेगालोडॉन का रेंज सिर्फ एक ओशन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह क्रीचर दुनिया के हर कोने में पाया जाता था। आज भी मेगालोडॉन के फॉसिल्स हमें यह याद दिलाते हैं कि एक टाइम था जब यह मैसिव प्रेडेटर ओशंस का किंग था। द मेगालोडॉन एक सच में बेहिमत था सीज का। वाइल इसके एग्जैक्ट साइज के बारे में अभी भी डिबेट चल रहा है, साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि ये ऑलमोस्ट 60 फीट या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता था। दैट्स लॉन्गर देन अ स्कूल बस एंड बिगर देन एनी नोन शार्क स्पीशीज अलाइव टुडे। रिकंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन फॉसिल्स से पता चलता है कि इसका बॉडी पावरफुल और टॉर्पीडो शेप्ड था, जो कि इसे स्पीड और एजिलिटी देता था पानी में। इसके बड़े-बड़े जॉज में रोज ऑफ सेरेटेड टीथ थे, हर एक टूथ ह्यूमन हैंड से भी बड़ा था। जस्ट इमेजिन करो इस क्रीचर का बाइट फोर्स कितना पावरफुल होगा। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है कि थे मेगालोडॉन एक हाईली अडेप्टेबल प्रेडेटर था, जो कि बहुत सारे डिफरेंट मरीन एनवायरनमेंट्स में रहता था। इसके रिमेन्स हर कॉन्टिनेंट में मिले हैं, एक्सेप्ट अंटार्कटिका, जिससे पता चलता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्लोबल था। फ्रॉम कोस्टल वाटर्स टू द ओपन ओशन, ये एपेक्स प्रेडेटर रूल करता था सीज में। साइंटिस्ट्स का मानना है कि द मेगालोडॉन को गर्मा पानी ज्यादा पसंद था, as evidenced by its prevalence in regions that were once tropical or subtropical. Section 5. The Apex Predators Menu. मेगालोडॉन का खाना। मेगालोडॉन एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के दिलों में डर और फैसिनेशन दोनों जगाता है। यह प्राचीन समय का एक ऐसा प्रेडेटर था जो अपने साइज और शक्ति के लिए मशहूर था। जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, द
द मेगालोडन जैसे बड़े प्रेडेटर का एपेटाइट भी बहुत ज्यादा होगा। ये शार्क अपने मैसिव साइज और स्ट्रेंथ के साथ ओशन के सबसे बड़े और ताकतवर क्रीचर्स को अपना शिकार बनाता था। इसका डाइट में मेनली लार्ज मरीन मैमल्स होते थे, इंक्लूडिंग व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स। ये बड़े बड़े क्रीचर्स मेगालोडॉन के लिए एक परफेक्ट मील थे, क्योंकि इनमें हाई फैट कंटेंट होता था जो मेगालोडॉन को जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करता था। फॉसिल एविडेंस से पता चलता है बाइट मार्क्स एंड अदर इंजरीज ऑन द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स, जिसे कंफर्म होता है कि द मेगालोडॉन अपने टाइम का टॉप प्रेडेटर था। ये बाइट मार्क्स इतने बड़े और गहरे होते थे कि सिर्फ मेगालोडॉन जैसे मैसिव प्रेडेटर ही ऐसे निशान छोड़ सकता था। इमेजिन करो कितनी एपिक बैटल्स होती होंगी एंशिएंट ओशंस में जब ये बड़ा सा शार्क अपने प्रे को हंट करता होगा। ये बैटल सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और स्पीड का भी खेल होती थी। द मेगालोडॉन का पावरफुल बाइट और शार्प टीथ से ये बड़े से बड़ा मरीन एनिमल का भी काम तमाम कर देता होगा। इसके जॉज इतने पावरफुल थे कि ये इजीली अपने प्रे के बोन्स को क्रश कर सकता था, making it one of the most formidable predators in the history of our planet. आज भी मेगालोडॉन के बारे में सोचकर ही लोग हैरान रह जाते हैं। ये एक ऐसा प्रेडेटर था जो अपने टाइम में ओशन का किंग था, और इसके शिकार करने के तरीके और डाइट के बारे में जानकर हम समझ सकते हैं कि नेचर कितनी पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। Section 6. The Great Extinction. Theories or possibilities. Despite its dominance, the megalodon vanished हो गया fossil record से around 2.6 million years ago. इसके extinction का exact reason अभी भी एक mystery है, but scientists ने कई theories propose की हैं। एक possibility ये है कि climate change की वजह से ऐसा हुआ। जैसे ही ocean temperatures cool हुए, हो सकता है कि थे मेगालोडॉन का जो प्रिफर्ड प्रे था वो माइग्रेट कर गया हो डिफरेंट रीजन्स में, या उनकी नंबर्स कम हो गए हों। कंपटीशन फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स जैसे कि एंसेस्ट्रल ग्रेट व्हाइट शार्क्स से भी ऐसा हो सकता है। सेक्शन 7. मेगालोडॉन वर्सेस मॉडर्न शार्क्स। एक कंपैरिजन। कैसे कंपेयर करेंगे हम मेगालोडॉन को आज के शार्क से? While the megalodon आज के किसी भी शार्क से साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस की जा सकती हैं। द ग्रेट व्हाइट शार्क, जो कि आज का सबसे बड़ा प्रेडेटरी शार्क है, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं अपने एंशिएंट रिलेटिव से। दोनों स्पीसीज का बॉडी टॉर्पीडो शेप्ड है, पावरफुल टेल्स हैं और दोनों ही मरीन मैमल्स को खाते हैं। However, द मेगालोडॉन का साइज और बाइट फोर्स किसी भी आज के शार्क से कहीं ज्यादा है। Section 8. Megalodon in popular culture myths or legends. The megalodon का बड़ा साइज और स्कैरी रेपुटेशन ने इसको बुक्स, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज में एक पॉपुलर सब्जेक्ट बना दिया है। While कुछ पोर्ट्रेयल्स साइंटिफिकली एक्यूरेट हैं, कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज लेते हैं और मेगालोडॉन को एक मॉन्स्टर के रूप में डिपिक्ट करते हैं जो कि डेप्थ्स में छुपा हुआ है और रिसर्फेस होने का वेट कर रहा है। However, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि थे मेगालोडॉन एक्सटिंक्ट है। While इसका लेगेसी आज भी हमें फैसिनेट करता है, इस प्रीहिस्टोरिक जायंट से एनकाउंटर होने के चांसेस नॉन एग्जिस्टेंट हैं। Section 9. Conclusion. The enduring legacy of a marine giant. The megalodon भले ही एक्सटिंक्ट हो गया हो, लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें कैप्टिवेट करती है। ये प्रीहिस्टोरिक जायंट हमें याद दिलाता है कि हमारे प्लैनेट पे कितनी incredible diversity of life रही है। By studying its fossils and piecing together its story, we gain a deeper understanding of Earth's history and the evolution of life in our oceans. The megalodon's legacy is a testament to the power of nature and the enduring fascination with the unknown.